माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज डाउन होने के कारण सभी सेवाएं में दिक्कतें आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। कहते हैं ना कि तकनीक वरदान भी है और अभिशाप भी। दुनिया में आज जो कुछ भी हुआ है वो इसका जीता जागता उदाहरण है। जब दुनिया टेक्नोलॉजी के दम पर आधुनिक होने का दम भर रही है, ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से लोग फिर उसी मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। सिर्फ एक सर्वर डाउन होने से दुनिया भर में हाहाकार मच गया। ये रिपोर्ट देखिए। सारे काउंटर पर सर्वर डाउन है। Who is your representative? Who is your manager? टिकट नहीं मिल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। बैंक से लेकर एयरलाइन कंपनीज तक ठप पड़ गई हैं। हालात को देखकर लगा कि दुनिया एक झटके में 5 दशक पीछे चली गई। सारे काउंटर पर सर्वर डाउन है। ऑनलाइन दिखा रहा है बुक हो रहा है, बहुत हाई है, रेट बहुत हाई है। टिकट नहीं मिल रहा है, बोल रहा है कि सर्वर डाउन है। परेशान है हम लोग, बच्चे लोग बंगलौर के लिए है। सर्वर डाउन होने का सबसे ज्यादा असर हवाई यात्राओं पर देखने को मिला। एयरपोर्ट पर हाथ से लिखे बोर्डिंग पास जारी किए गए। एयरपोर्ट पर ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि 80 का दशक वापस आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने का असर रेडियो, टीवी टेलीकास्ट पर भी देखने को मिला। सिस्टम अप नहीं हुए हैं, इसकी वजह से फ्लाइट भी बहुत डिले गई है। पैसेंजर्स परेशान भी हुए। लास्ट मोमेंट तक पैसेंजर्स आते रहे। क्राउडेड हो गया था बहुत ज़्यादा। एट SHA सिक्योरिटी होल्ड एरिया बहुत क्राउडेड हो गया था। सारी फ्लाइट्स एट इंडिगो ऑल्सो, इंडिगो की कंटिन्यू फ्लाइट्स रहती है उन लोगों का भी बहुत, मतलब सब कुछ बहुत क्राउडेड हो गया था। पैसेंजर्स बहुत परेशान हो गए थे। गेट नंबर हमें सबको मैनुअल लिखने पड़े। जिनके गेट नंबर चेंज हो गए थे उन लोगों को पता नहीं था कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है। सिर्फ एक सर्वर डाउन होने से आज पूरी दुनिया कदमों पर आ गई है। एक पल में हम उसी दौर में पहुंच गए जहां सब कुछ हाथ से लिखकर किया जाता था। कंप्यूटर बंद होने की वजह से बैंकों, कंपनियों से लेकर कई संस्थाओं में कामकाज काफी प्रभावित हुआ। कई देशों में मेट्रो सर्विस तक प्रभावित हुई। मानो जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई गड़बड़ी ने पूरी दुनिया को उसकी औकात बता दी हो। समस्या का मेन कारण जो है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड होता है, जहाँ पे सारा इनका स्टोरेज होता है, वो डाउन है। तो ये इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। हमारा क्या है कि जो सारे एयरपोर्ट्स पे सीता का नेटवर्क सीता का जो सर्विसेज हैं, वो एक नेविटेयर सॉफ्टवेयर होता है। तो सारा डाटा जो है उसी क्लाउड से लेता है। तो क्लाउड बंद है, इसलिए इनका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। तो सीता की जो मैनुअल प्रोसेसिंग है वो नहीं काम कर पा रही है। तो इसकी वजह से जो भी पैसेंजर की प्रोसेसिंग हो रही है वो मैनुअली कर रहे हैं, उसमें डिले हो रहा है। पैसेंजर्स को थोड़ा सा परेशानी हो रही है, भीड़ बढ़ गई है। तो उसके लिए हम लोगों ने उचित इंतजाम कर दिए हैं। अचानक दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के यूजर्स को अपने लैपटॉप पर नीली स्क्रीन दिखाई देने लगी। इससे उनके सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट और शट डाउन हो गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि समस्या हालिया क्राउड स्ट्राइक अपडेट की वजह से हुई है। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को सिक्योरिटी सोल्यूशन देता है। क्राउड स्ट्राइक की अपडेट की वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में दिक्कत आई है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी माना है कि कुछ तकनीकी खराबी के चलते यूजर्स को परेशानी हो रही है। हमें समस्या की जानकारी है और हमने कई टीम्स को इसे सुलझाने में लगाया है। हमने इसके कारण का पता लगा लिया है। इससे वही यूजर प्रभावित हुए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम क्रैश होने पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आती है। BSOD यानी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एक क्रिटिकल एरर स्क्रीन है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखाई देती है। ऐसा तब होता है जब सिस्टम किसी गंभीर समस्या के कारण क्रैश हो जाता है, जो इसे सुरक्षित रूप से काम करने से रोकता है। जब ये एरर होता है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता है।
एरर की वजह से कंप्यूटर बंद होने से अनसेफ डेटा के रिट्रीव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर होगा उस सर्वर में जो है उनके एप्लीकेशन रन करने में कठिनाई है, लेकिन बाकी ऑपरेशंस सभी चल रहे हैं। मैनुअल रूप से उनके जो बोर्डिंग कार्ड और ये जो हो रहे हैं सब मैनुअल रूप से जारी किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब सामान्य रूप से चल रहा है। अभी तक कोई फ्लाइट ऐसे एबनॉर्मल डिले नहीं ना आने में हुई है ना जाने में डिले हुई है। प्रोसेसिंग टाइम अगर फ्लाइट में 20-25 मिनट लगता हो सकता है 5 मिनट और लग जाए, लेकिन बाकी एसएस कोई इसमें दिक्कत नहीं है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबल आउटेज के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों के संपर्क में है। इस आउटेज का कारण पता लग गया है और समस्या के समाधान के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। सीआरटी टेक्निकल एडवाइजरी जारी कर रहा है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का नेटवर्क प्रभावित नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन होने का असर भारत समेत अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में देखने को मिला है। इन देशों में टीवी चैनल्स, बैंकिंग, एयरपोर्ट, स्टॉक एक्सचेंज और रेलवे पर इसका असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से ब्रिटेन में न्यूज चैनल्स का प्रसारण कई घंटों तक बंद रहा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम कंपनियां भी इससे प्रभावित हुई। दुनिया भर में तकरीबन 1400 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। हवाई यात्रा पर असर। अमेरिका में करीब 512 उड़ानें रद्द हुई। जर्मनी में 92 उड़ानें रद्द हुई। भारत में 56 उड़ानें कैंसिल हुई। इटली में 45 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। कनाडा में 21 उड़ानें कैंसिल हुई। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने का असर जमीन से लेकर आसमान तक दिखाई दिया। सर्वर डाउन होने से एक पल में पूरी दुनिया रुक गई। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। जब माइक्रोसॉफ्ट ये अच्छी तरह जानता है कि उसकी लापरवाही का दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है, बावजूद इसके माइक्रोसॉफ्ट की ओर से उठाया गया लापरवाही वाला यह कदम है लोगों के लिए दिक्कतों का सबसे बड़ा सबब बन गया। अचानक ही सही सर्वर डाउन होने से इस बात का खुलासा हो गया है कि दुनिया जिसके दम पर आसमान में उड़ान भर रही है उसको जमीन पर लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये रिपोर्ट देखिए। ऑल सर्वर इज डाउन, माइक्रोसॉफ्ट डाउन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। लैपटॉप्स आर नॉट टू बी स्विच्ड ऑन एट ऑल। दुनिया भर में लाखों विंडो यूजर्स टेक्निकल एरर से जूझते हुए दिखाई दिए। एरर की वजह से कंप्यूटर सिस्टम अचानक शटडाउन और स्टार्ट होते रहे। इसके पीछे असल वजह माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में क्राउड स्ट्राइक अपडेट को माना जा रहा है। जो फेलियर बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, जो क्लाउड कंप्यूटिंग और दुनिया भर के डेटा एक दूसरे से संवाद करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, और ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर माना जाता है। और विशेष करके एयरलाइंस बैकअप के लिए आज पूरे दुनिया में लगभग 225 करोड़ पैसेंजर आसमान में जाते हैं, और इस 225 पैसेंजर यानी कि लगभग 2.5 करोड़ डिपार्चर्स, और उनकी बुकिंग करना, उनको चेक इन करना, उस फ्लाइट प्लानिंग करना, उसके लॉजिस्टिक्स करना, ये सब कुछ कंप्यूटर द्वारा होता है। और अगर वर्ल्ड सर्वर कोलैप्स कर जाए तो स्वाभाविक तौर से जितना भी बैकअप है इन फ्लाइट सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए वो कोलैप्स कर जाता है। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो आउटरीच के पीछे की वजह क्राउड स्ट्राइक का मेन प्रोडक्ट फैल्कॉन है। इसमें टेक्निकल एरर है। ये विंडोज सिस्टम को सिक्योर करने के लिए एक मेजर प्रोटेक्शन सिस्टम है। यही वजह है कि दुनिया भर में यूजर्स आउटेज का सामना कर रहे हैं। क्राउड स्ट्राइक ने एरर को माना है। पूरे विश्व में ये ग्लिच का असर हो रहा है और लगभग दुनिया के सभी एयरपोर्ट प्रभावित हो रहे हैं। तो उसी कड़ी में कांगड़ा एयरपोर्ट पे भी उसका असर देखने को मिला है, और एयरलाइंस जो है उसको बोर्डिंग पासेस वगैरह जारी नहीं कर पा रही थी सिस्टम के थ्रू। तो इस तरीके के असर यहाँ पे देखने को मिले। पैसेंजर की सुविधाओं को देखते हुए हमने इसे मैनुअली यहाँ पे एयरलाइंस ने बोर्डिंग पासेस इशू किए हैं, और एयरलाइंस के स्टाफ ने बड़ी तत्परता से यह काम किया, बड़ी कर्मठता से
पुलिस विभाग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मिलकर सभी एजेंसियों ने इसमें काम किया और इसे बड़ी स्मूथली जो है पैसेंजर्स को कोई परेशानी नहीं होने दी और इसी वजह से यहाँ पे सभी फ्लाइटों में किसी भी फ्लाइट में इसकी वजह से कोई देरी नहीं हुई। क्या है क्राउडस्ट्राइक? ये एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। क्लाउड बेस्ड एंड पॉइंट प्रोडक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मेन प्रोडक्ट फाल्कन है जो नेटवर्क एंड पॉइंट पर मैलिशियस फाइल्स और बिहेवियर का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए एआई टेक्निक का इस्तेमाल करता है। फाल्कन एंड पॉइंट सिक्योरिटी कर सकता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। क्राउडस्ट्राइक का दावा है कि कंपनी ये तकनीक अपने ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल डिवाइस को प्रभावित करने से पहले 99% मैलवेयर थ्रेट्स का पता लगा सकती है। इसलिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट पर आंख मूंद कर भरोसा करती हैं। All our world has been changing to the digital era. So in this regard, we are totally dependent upon the servers that we have provided to the Microsoft, Google, and so on. So what I feel is that was a complete crash for our society itself. Even our society is going to the digital era, like innovations like artificial intelligence have been came to our life. So it will we have completely changed from the manual to the complete automated solutions right now. दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर्स वॉलमार्ट, कोका कोला, शेवरॉन, HP टेक्नोलॉजी, सीमेंस, एडवेंट हेल्थ, चिल्ड्रंस मर्सी, नासा, द वेदर चैनल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, द अमेरिकन रेड क्रॉस, बैंक ऑफ अमेरिका, Fidelity Investments, GE Employees, Whirlpool। क्राउडस्ट्राइक के अपडेट के कारण ही माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में BOSD की दिक्कत आई। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। एप्लीकेशन और सर्विसेज को बनाने, डिप्लॉय और मैनेज करने का काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, आउटलुक और वन नोट जैसे लोकप्रिय एप्लीकेशंस शामिल हैं। क्लाउड सर्विसेज बाधित होने की वजह से दुनिया भर के कई इलाकों में दिक्कत हुई। इस दिक्कत की शुरुआती वजह अज्योर बैकएंड वर्कलोड के कॉन्फ़िगरेशन में किया गया एक बदलाव है, जिसकी वजह से स्टोरेज और कंप्यूटर रिसोर्सेज के बीच प्रॉब्लम आई है और इसकी वजह से कनेक्टिविटी फेलियर की समस्या हुई, जिसको लेकर एक इंटरव्यू में क्राउडस्ट्राइक के बॉस जॉर्ज कार्ट्रिज ने खेद जताया और सॉफ्टवेयर अपडेट के चलते हुई परेशानी को लेकर यूजर्स से माफी भी मांगी है। वहीं एलन मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने पर तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, एंटीवायरस ही वायरस है। अब समझाते हैं कि आखिरकार कैसे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ने दुनिया भर में हवाई जहाजों को उड़ने ही नहीं दिया। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और डायनामिक्स 365 पैसेंजर प्रोसेसिंग, बैगेज हैंडलिंग और फैसिलिटी मैनेजमेंट जैसी एयरपोर्ट मैनेजमेंट में काम आता है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और पावर एप्स की मदद से एयरपोर्ट यात्रियों के लिए मोबाइल ऐप बनाते हैं। इससे पैसेंजर्स को उड़ान की जानकारी, चेक इन और एयरपोर्ट पर नेविगेशन की जानकारी मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और AI पावर्ड कैमरा सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पासवर्ड BI और एज्योर पैसेंजर ट्रैफिक पर डेटा की जानकारी, फ्लाइट में देरी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की जानकारी देते हैं। उसके साथ साथ कई और ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट अहम रोल अदा करता है।
दुनिया के देशों के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को पूरे भरोसे के साथ यूज करते हैं। ऐसे में ये घटना उनके लिए संकेत है कि वो पूरी तरह से तकनीकी पर आश्रित ना हो। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा बन गया है जिसके बिना एक पल भी रह पाना मुश्किल है। आज के वक्त में लोग टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हैं। हर काम टेक्नोलॉजी की मदद से करना आसान है, लेकिन जरा सोचिए अगर यही टेक्नोलॉजी अचानक से हमसे दूर हो जाए तो क्या करेंगे। फिलहाल ऐसी एक झलक दुनिया ने देखी है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। सारे काउंटर पे सर्वर डाउन है। Who is your representative? Who is your manager? टिकट नहीं मिल रहा है। ग्लोबल कंप्यूटर आउटेज का बड़ा असर हवाई जहाज की उड़ानों पर भी पड़ा है। भारत में कई हवाई अड्डों पर उड़ानों से लेकर एयरपोर्ट ऑपरेशंस पर असर सेवाएं पूरी तरह ठप रही। इस टेक्निकल दिक्कत के चलते इंडिगो की फ्लाइट्स बड़ी संख्या में कैंसिल की गईं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफी सेवाओं पर सर्वर डाउन का असर दिखा। हवाई यात्रियों ने चेक इन और बैगेज काउंटर्स पर लंबे इंतजार करने के साथ एयरपोर्ट पर फ्लाइट की सूचना देने वाले डिस्प्ले बोर्ड्स के काम न करने की शिकायतें की हैं। No. Tell me one thing. Who is your representative? Who is your manager? सरकार को इसके ऑल्टरनेटिव बना के देना चाहिए, मगर ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिव है नहीं। उनका बोर्डिंग का भी लंबा लाइन लगा हुआ है, मैनुअल बोर्डिंग पास बना रहे, सुनने में आया है, तो बहुत मुश्किल हो रही है। सरकार को इस तरह की चीज़ें का ध्यान पहले से रखना चाहिए। अगर जैसे कि थोड़ा सा डिजिटल साइबर सिक्योरिटी पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया जाए ताकि ये सारी चीज़ें आगे टाइम में ना हो पाएँ, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। It is a big problem. Everything is going to get impacted with that because everything is digital right now. So I don't know if my flight is going to be late, but it is a big problem, I think, yeah, for sure. भारत में किन संस्थाओं की उड़ानों पर दिखा असर? इंडिगो, स्पाइस जेट, आकाशा एयर, एयर इंडिया। दुनिया भर में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन का ऐसा असर देखने को मिला। हालात ऐसे हुए कि कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को हाथ से लिखे बोर्डिंग पास देने पड़े। चेक इन और बुकिंग में भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे लेकर राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि दुनिया भर में 225 करोड़ यात्री प्रभावित हुए हैं। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आसमान में उड़ते विमान को कुछ प्रभावित नहीं करेगा, उसका कोई यंत्र या उपकरण उससे प्रभावित नहीं होगा। ये मूलतः लॉजिस्टिक्स और बैकएंड सर्विसेज जो यात्रियों की सुविधा के लिए हो, यात्रियों के चेक इन के लिए ये हो, तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इससे हवाई जहाज का यातायात असुरक्षित होगा? बिल्कुल नहीं। ये विमान की सेवाओं को प्रभावित करेगा, लेकिन विमान की उड़ान को कतई प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन भारत के लिए राहत की बात रही कि नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर निक नेटवर्क इस ग्लोबल आउटरीच से प्रभावित नहीं है। इस बीच क्राउड स्ट्राइक के अध्यक्ष और सीईओ जॉर्ज कॉटरज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें साइबर अटैक का दावा किया जा रहा था। क्राउड स्ट्राइक उन ग्राहकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है जो विंडोज होस्ट के लिए एक एकल सामग्री अपडेट में पाए गए दोष से प्रभावित हैं। मैक और लिनक्स इस सर्वर डाउन से प्रभावित नहीं है। ये कोई सुरक्षा घटना या साइबर अटैक नहीं है। समस्या की पहचान कर ली गई है, उसे अलग कर दिया गया है और उसका समाधान कर दिया गया है। क्राउड स्ट्राइक ग्राहकों की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नजर आ रही है और इसका सीधा तात्पर्य ये हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेशंस ठप हो गए हैं। लगभग हर मानवीय एक्टिविटी कहीं ना कहीं भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रही है। एयरलाइंस
की उड़ानें बंद हो गई हैं, रद्द हो गई हैं क्योंकि सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पैक्ट हो गया है, लोगों को क्रिटिकल हेल्थ केयर मिलने में दिक्कत हो रही है। टेलीविजन चैनल्स अपने पूरे तरह से सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहे। कॉर्पोरेट इंडिया अपना काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि सिस्टम्स ऑपरेट नहीं हो रहे, डेटा को एक्सेस नहीं किया जा रहा। तो चारों ओर मैं देख रहा हूं कि इस तरह के एपिसोड से एक प्रभाव नजर आता है। CrowdStrike साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। इसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है, जिससे सिस्टम को हैकर्स और किसी भी तरह की घुसपैठ से बचाया जा सके। बता दें कि इससे पहले साल 2017 में पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तकनीकी समस्या आई थी। मई 2017 में वानाक्राई वायरस ने साइबर अटैक किया था। इसने विंडोज के पुराने वर्जन को निशाना बनाया था, जिसका असर 150 देशों के करीबन 3 लाख कंप्यूटर्स पर पड़ा था। उस समय सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विसेज को उठाना पड़ा था। Laptops are not to be switched on at all, but the issues in the airport is, I think, the DigiYatra is not working. A lot of us have gotten so used to the seamless, contactless transition into the airport. I see long queues now. I think it's going to take me at least 45 minutes, 1 hour to get into the airport. I don't know how long the security is going to take. And right now, I'm not even sure of the impact on the timings of the flight as well. फिलहाल कंपनी की तरफ से जानकारी सामने आने के बाद यूजर्स ने राहत की सांस ली है। कंपनी ने सर्वर हैक होने से इनकार किया है, जिसे लेकर यूजर्स के मन में डर बना हुआ था। इस बीच एक सवाल है कि अब ऐसा नहीं होगा या फिर दुनिया फिर से तकनीकी खराबी के चलते थमने वाली है, या फिर जिन लोगों ने इस परेशानी को सहा है वो कोई दूसरा हल निकाल लेंगे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज डाउन होने के कारण सभी सेवाएं में दिक्कतें आ रही हैं।